आज मैं लेकर आई हूँ जाफ़रानी अफ़गानी चिकन कोरमा की रेसिपी। इसकी करी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे मैंने सैफ़रन के साथ बनाया है तो इसका टेस्ट भी बढ़ गया है। इसे मैंने नवरत्न पुलाव के साथ सर्व किया था, तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है पिछली वीडियो में, तो आप उसे भी चेक कर लें। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम के लगभग में चिकन लिया है। उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसमें दही डाल दें 5 से 6 चम्मच के लगभग में। साथ ही में हल्दी पाउडर ये 1 चम्मच के लगभग में है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डाल लें और 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप चाहे तो थोड़ी देर इसे छोड़ भी सकती हैं या डायरेक्ट पका भी सकती हैं। चलिए यहाँ पे केसर मिल्क तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग में गरम मिल्क लिया है। लुक वार्म होना चाहिए और इसमें 1 चुटकी केसर डाल देना है और इसे कुछ देर इसी तरह छोड़ दें। मैं एक पैन में 3 से 4 चम्मच के लगभग में ऑयल डालूंगी। ये बड़े चम्मच से डालना है और 1 बड़े साइज़ का प्याज इसमें ऐड कर देना है और इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे अनियन फ्राई हो चुकी है, अब इसे निकाल लेना है। इसे मैंने एक मिक्सी जार में निकाल लिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच के लगभग में काजू ऐड कर देना है और इसे पीस लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी भी ऐड कर सकती हैं और इसे पीस लें, इसका एक पेस्ट बना लें। और यहाँ पे गरम ऑयल में कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। शाहजीरा, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, जावित्री सब थोड़ा थोड़ा इसे ऐड करके फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन को डाल देना है। सारे चिकन को डाल दें और साथ में सारे मसाले भी डाल देना है। एक एक करके प्लेस कर दूंगी मैं इसे और ऊपर से सारे मसाले भी डाल दूंगी। अब ऊपर से जायफल का पाउडर ऐड करना है। आप चाहे तो घिस के डाल दें या पीस के डाल दें, इसका पाउडर बना के भी डाल सकती हैं। और इसे इसी तरह से छोड़ देना है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है और इसे तेज़ आंच पे 5 मिनट तक पकाना है। तो चलिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर चिकन में पानी छोड़ चुका है। सारे चिकन को पलट लेना है। इसे ऊपर लगे हुए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे ग्रेवी में। तो अब इसमें मैं पिसे हुए मसाले जो मैंने प्याज और काजू को पीसा था उसे भी ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं चिकन में। अब मैं इसे धीमी आंच पे ढक के पकाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए। लगभग 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और मसाला भी जो है, जो इसकी ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो चुकी है और चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। हमारा जाफ़रानी चिकन कोरमा लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें केसर वाला दूध भी ऐड कर दूंगी और साथ में केवड़ा वाटर भी डालना है। ये 1 बड़े चम्मच के लगभग में ऐड करना है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर ले, ज़्यादा नहीं चलाना है वरना चिकन टूट जाएंगे। और अफ़गानी जाफ़रानी चिकन कोरमा तैयार है। हल्का सा इसका पानी सुखा ले, आप जितना ग्रेवी चाहती है उस हिसाब से इसका ग्रेवी रखें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कलर बहुत अच्छा आया है। ये वीडियो में थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। इसे मैं नवरत्न पुलाव के साथ सर्व करूंगी। ये है हमारा नवरत्न पुलाव। इसे मैंने बना के इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर से चेक कर लें।
आप चाहे तो नवरत्न पुलाव को बूंदी के रायते के साथ भी सर्व कर सकती हैं, मगर मैंने इसे अफ़गानी जाफ़रानी चिकन कोरमा के साथ सर्व किया था, जिससे इसका टेस्ट डबल हो गया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये कोरमा। नवरत्न पुलाव की रेसिपी को मैंने शेयर की हुई है, तो उसे भी ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा और इन दोनों को एक साथ बनाइएगा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स में जरूर से इसे शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो ट्यूसडे एंड फ्राइडे 3:30 PM पर, यानी मंगलवार और शुक्रवार 3:30 बजे आती है, तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। और अब मैं चली इसे खाने, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करें।